चाईबासा झारखंड से खबर। मिथिलेश ठाकुर की किक से सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का आगाज। एसएसए जूनियर बॉयज ने कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स को 2-1 से हराया। जय हिंद, जोहार। स्वागत है आपका और हमारे चैनल चाईबासा न्यूज अपडेट पर। आज हम आपको लेकर आए हैं सिंहभूमि से रोमांचक खेल समाचार के साथ। मैसर्स देवका बाई बेलजी सुपर डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स और एसएसए जूनियर बॉयज के बीच सिंहभूमि स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में खेला गया। इस आयोजन का शुभारंभ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सिंहभूमि स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया। उद्घाटन के दौरान मिथिलेश ठाकुर ने फुटबॉल को किक कर युवाओं को खेलों में भाग लेने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे मैदान में खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच जोश का उत्साह का माहौल देखने को मिला। मैच में एसएसए जूनियर बॉयज ने कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स को 2-1 से हराया, जिसमें अर्जुन हांसदा और रवि सोरेन ने एक-एक गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स की ओर से गोविंद कालुंडिया ने 71वें मिनट में गोल कर टीम को अंतर को कम कर दिया। उद्घाटन समारोह में मिथिलेश ठाकुर के साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और इस आयोजन ने स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को मंच देने के साथ साथ खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इस रोमांचक शुरुआत के बाद सुपर डिवीजन लीग में और मुकाबलों की भी उम्मीद है, जहां क्षेत्रीय प्रतिभाओं को अपनी छाप छोड़ने का अवसर मिलेगा। इस ऐतिहासिक मैदान में ऑफिशियल लीग का आज शुभारंभ किया गया। इसमें 57 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 10 सुपर डिवीज़न, 11 ए डिवीज़न और बाकी बी डिवीज़न की टीमें हैं। आज सुपर डिवीज़न की टीम कॉनकॉर्ड स्पोर्ट्स और एसएसए स्पोर्ट्स के बीच आज पहला उद्घाटन मुकाबला आज यहाँ अभी शुरू होने जा रहा है। और ऑफिशियल लीग अत्यंत ही आवश्यक है, और ख़ास करके सिंहभूम जैसे चाईबासा जैसे ज़िले के लिए, क्योंकि यहाँ फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। फुटबॉल यहाँ हर गांव टोले में खेला जाता है और ऑफिशियल लीग के माध्यम से ही जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वे डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए चयन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम से स्टेट के लिए चयनित होते हैं और स्टेट से ही देश के लिए चयनित होते हैं। तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और इसमें सभी तरह के जो खेल प्रेमी हैं सभी लोगों को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हों या और भी जो खेल प्रेमी हों, समाज सेवी हों, बढ़ चढ़कर कि ताकि सुचारू ढंग से इस लीग का समापन हो। जब से हम लोगों ने जिम्मेदारी संभाली है तब से बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ से विभिन्न ट्रॉफियों के लिए, विभिन्न जो हमारे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए यहाँ से चयनित हुए हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और चाईबासा सहित अपने राज्य का नाम रोशन किया है। आगे भी ये सिलसिला ना रुके, ये कामना करते हैं। और मैं वैसे लोगों से, वैसे खेल प्रेमियों से, वैसे खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग एक खेल भावना के साथ एक साथ मिलजुल कर और फुटबॉल में चाईबासा की एक पहचान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और जहां भी किसी तरह की कोई परेशानी हो लिखित रूप से मुझे अवगत कराने का काम करें। और बहुत जल्द, बहुत लंबा समय हो गया है जो हमारी कमेटी है, चयनित कमेटी है सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, बहुत लंबे समय से बार बार कमेटी के एसोसिएशन की ओर से आग्रह भी किया गया उपायुक्त महोदय को एजीएम के लिए। एजीएम नहीं हो पाया है, ये कमी है, लेकिन निकट भविष्य में बहुत जल्द एजीएम कराकर और नई कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इससे एजीएम और खेल दोनों को अलग रखना चाहिए। खेल में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। बीच में कुछ बातें आई थी मेरे संज्ञान में, मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ अभी यहाँ चाईबासा में, इसलिए कुछ संज्ञान में आई थी बातें। यहाँ के कुछ लोगों में कुछ तरह का संतोष था, तो सारी चीज़ों को, जहाँ किसी तरह की परेशानी हो किसी को, मुझसे संपर्क करें। और सभी का जो भी किसी तरह का कोई अगर किसी को कोई आशंका है तो उसका निराकरण और सभी लोगों को संतुष्ट कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और खेल को खेल भावना से लेना चाहिए और हमेशा
खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर, खिलाड़ियों की जो ये खेल पर किसी तरह का अंकुश न लगे, यह सोचकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। फुटबॉल के बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिला स्तर के हम लोग भी खिलाड़ी थे, जिला में हम लोग भी चयनित हुए थे जिला टीम में। लेकिन उस समय जो फुटबॉल का जो माहौल था, जो क्रेज़ था, आज भी गाँव में है। लेकिन अब लीग की जो प्रतियोगिता होती है, हमारे समय में जब हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग सुबह से 9 बजे से लग जाते थे तैयारी में, एक प्लेयर के रूप में अपने खिलाड़ियों को तैयार करना, गाँव से अपने खिलाड़ियों को लाना, क्योंकि शहर में तो फुटबॉल के बहुत सारे उस समय शहर में कम से कम 10 क्लब हुआ करते थे। आदिवासी बॉयज़ क्लब से लेके, अमलाटोला फुटबॉल क्लब से लेके, मोहम्मडन स्पोर्टिंग से लेके, बहुत सारा जेवियर क्लब से लेके, नीम बागान से लेकर बहुत सारे क्लब हुआ करते थे। तो शहर में उतने खिलाड़ी नहीं, हम लोग गाँव से खिलाड़ियों को अपनी टीम में रजिस्ट्रेशन करवाते थे। बाइक से जाकर सुबह खिलाड़ियों को लाना, उन्हें तैयार करना एक अलग क्रेज हुआ करता था। और ये जो स्टेडियम देख रहे हैं, ये खचाखच भरा रहता था जो टीमें भाग लेती थी उनके समर्थकों से, और लगता था कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है। अब वो थोड़ा उसमें कमी आई है। मैं फिर से चाहूँगा कि खिलाड़ी जो भी खेल प्रेमी हैं, फुटबॉल को प्रोत्साहन देने में, फुटबॉल को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और खेल में राजनीति का समावेश कहीं से ना हो, इसको ज़रूर सुनिश्चित करें सारे खेल प्रेमी।